G20 के डेलीगेट्स भी वहां गए। अमरनाथ यात्रा में 4.5 लाख यात्रियों ने अपनी श्रद्धा व्यक्त की और कुपवाड़ा के शारदा देवी मंदिर में 600 वर्ष के बाद पहली बार दीपावली मनाने का काम। मान्यवर, ये कहते हैं 370 हटाने से क्या हुआ। मैं बताता हूं, आपकी तुष्टीकरण की दुकान बंद हो गई है। तुष्टीकरण बंद हो गया। मान्यवर, आज संविधान के आर्टिकल 124 में न्यायपालिका की व्यवस्था के लिए हमारा जिक्र है। कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने आर्टिकल 124 की भावनाओं के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया है, वो मैं आज सदन के माध्यम से सभी सदस्यों को और देश को बताना चाहता हूं। पहला मामला 1973 में जब संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू के लेकर संघर्ष हुआ, तब उसको समाप्त कर देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया और इसके बाद में केशवानंद भारती ने फिर से इसको रिस्टोर किया। फैसले से नाराज होकर, फैसला तो चलो पक्ष में भी आता है, खिलाफ भी आता है, हमारे खिलाफ भी कई फैसले आते हैं, क्या कर सकते हैं, मानना चाहिए, हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, आर्टिकल 124 कहता है। परंतु कांग्रेस ने क्या किया, 3 वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस जे.एम. सेलत, के.एस. हेगड़े और ए.एन. ग्रोवर, तीनों को प्रमोशन से महरूम कर सजा देकर चौथे न्यायाधीश को प्रमोशन देने का काम करा, जिसके कारण ये 3 सज्जनों ने अपना अपमान महसूस करते हुए संविधान की सुरक्षा के लिए इस्तीफा देकर घर पे जाना पसंद किया। ये किया है मैंने। दूसरा मामला 76 में एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, ये बार बार दोहराना चाहिए, 140 करोड़ लोगों को रट हो जाना चाहिए जिससे कोई हिम्मत न कर सके इमरजेंसी डालने की। हर बच्चे को रटाना चाहिए कि तानाशाहों को क्या करना चाहिए। मान्यवर, एडीएम जबलपुर एडीएम जबलपुर जस्टिस खन्ना बेचारे 3 विरुद्ध 1 लघुमती फैसला दिया। क्या हुआ, वो कभी भी चीफ जस्टिस नहीं बन पाए। मान्यवर, उनको रिटायर्ड हो जाना। एडीएम जबलपुर और उसके बाद में तीसरा मामला कॉलेजियन प्रणाली को एक साथ इन्होंने 18 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर कर दिया, जिसमें 4 मुख्य न्यायाधीश भी थे। और कारण क्या था मान्यवर, क्यों किया? कोई कदाचार था, कोई भ्रष्टाचार था? ना 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 ना, ये सभी 18 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने प्रत्यक्षीकरण मतलब हेबियस कॉर्पस को एंटरटेन किया, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। इमरजेंसी में कैसे हेबियस को आप एंटरटेन कर सकते हो, इस मुद्दे पर उन्होंने इसको आगे कर दिया। मान्यवर, आर्टिकल 34, 14 और 21 इसकी सेंस को निकाले तो हर व्यक्ति को समानता से जीने का अधिकार है। हम कम्युनिस्ट सोच से बना हमारा संविधान नहीं है। सब समझते हैं कि व्यक्ति की माली हालत इसका भाग्य, परिश्रम और बुद्धिमत्ता के आधार पर तय होती है। हर व्यक्ति एक समान माली हालत में नहीं रह सकता, मगर आर्टिकल 14 और 21 का मतलब इतना तो जरूर निकलता है कि इनको बेसिक सुविधाएं मिल जाए, घर मिले, बिजली मिले, पानी मिले, खाना मिले, इलाज मिले, शिक्षा मिले। 75 साल तक इस देश की जनता को गरीबी हटाओ का नारा देने वाले कांग्रेस पार्टी गरीब रखे। और मान्यवर, 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 9.6 करोड़ गरीब महिलाओं को उज्ज्वला का कनेक्शन देकर उनके घर में गैस, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचे, शुद्ध पीने का पानी
12.65 लाख करोड़ घरों में पहुंचा। 18,000 गांवों में बिजली पहुंची। 14.5 करोड़ किसानों के खाते में 2.40 लाख करोड़ रुपया सीधा डीबीटी से पूरा ट्रांसफर हुआ। 36 करोड़ आयुष्मान भारत के कार्ड बने और 8.19 करोड़ दर्दियों ने उससे मुफ्त में अपना इलाज कराया है। और मान्यवर, अब 70 साल से अधिक कोई भी आय वर्ग का व्यक्ति हो, इसको 5 लाख तक का इलाज मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने फ्री कर दिया। 36 राज्यों में 80 करोड़ लोगों को वन नेशन वन राशन कार्ड दिया। 5 किलो अनाज मुफ्त दिया। 25 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधी बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से गई है। 11,000 करोड़ रुपया 1 करोड़ लाभार्थी को, रेहड़ी पटरी वालों को दिया। और सबसे बड़ी बात, 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम नरेंद्र मोदी। और मान्यवर, विश्वकर्माओं के लिए भी काम कर। अभी मान्यवर, ये बात मैं बहुत संवेदनशील होकर के आप सदन के सामने रखता हूं। लोकसभा में चर्चा हो रही थी। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा, सावरकर के लिए जो उन्होंने उद्गार निकाले मैं तो रिपीट नहीं कर सकता। मान्यवर, सावरकर जी के सामने जो वीर लगा है ना, वो कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी की चुनी हुई सरकार ने नहीं दिया है। इसके सामने वीर, उनकी वीरता के कारण 140 करोड़ लोगों ने। मान्यवर, ऐसा उत्कृष्ट देशभक्त जिसके लिए ऐसे उच्चारण देश की सबसे बड़ी पंचायत में होते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी लिए बगैर लगातार कई सालों से झूठ फैलाया जाता है। मैं आज रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं मान्यवर, 1857 से लेकर 1947 तक के स्वतंत्र संग्राम में किसी भी व्यक्ति को एक जीवन में 2 आजीवन कारावास हुए हैं तो वो वीर सावरकर। मध्य दरिये में देश को आजादी दिलाने के लिए टॉयलेट तोड़कर दरिया में छलांग लगाने का साहस किसी में था तो वीर सावरकर। एक ही जेल में 2 भाई काला पानी की सजा काट रहे थे। 10 साल तक भाई एक दूसरे को देखे नहीं। ऐसा वीर परिवार पूरे देश में दूसरा नहीं। मान्यवर, आज सावरकर जी की एक उक्ति में यहाँ पर कहना चाहता हूँ। उनका एक मराठी में वाक्य है, तुझ साठी मरण ते जनन, तुझ बिन जनन ते मरण। इसके आगे है, हे मातृभूमि तेरे लिए मरण मृत्यु ही जीवन है और तेरे बिना जीवन मेरे लिए मृत्यु से भी कठिन। ये देशभक्ति के वाक्य जिस व्यक्ति के मुंह से निकले, इसके लिए इस प्रकार की सदन में चर्चा करते हैं, सार्वजनिक रूप से बोलते हैं और गर्व महसूस करते हैं। क्या देशभक्ति कोई विचारधारा के साथ जुड़ी हो ही सकती है? देश के प्रति बलिदान किसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है? किस प्रकार के स्तर पर हम देश के सार्वजनिक जीवन को ले गए हैं मान्यवर, और हमारी तो न माने, हमारी न सुने। सुनिए, आप हमारी न माने, हमारी न सुने, हमको न स्वीकारे, मगर मैं इंदिरा जी के 2 वाक्य कोट करना चाहता हूं। एक, उन्होंने 1966 में सावरकर जी के निधन पर कहा, सावरकर एक महान व्यक्ति थे, उनका नाम साहस और देशभक्ति का पर्याय है। एक महान क्रांतिकारी जिन्होंने अनगिनत लोगों को प्रेरणा देने का काम किया, इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री। दूसरा, श्री बाखले को पत्र लिखा था कि आपका पत्र मुझे मिला,
वीर सावरकर द्वारा ब्रिटिश सरकार के प्रति साहसी प्रतिरोध का हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। मैं भारत के इस असाधारण पुत्र की जन्म शताब्दी के लिए कोटि कोटि शुभकामनाएं देती हूं प्रधानमंत्री। भाई हमारा तो न सुनो, मगर आप इंदिरा जी का भी नहीं सुनते हो। और मान्यवर, आपके माध्यम से ना सब बीच में नहीं जगह होती। मान्यवर, मेरा आज इस चर्चा के माध्यम से देश भर के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग धर्म के लोगों को एक निवेदन है कि देशभक्ति, वीरता, बलिदान और समर्पण को धर्म के साथ, विचारधारा के साथ या पार्टी के साथ मत जोड़िए। जो वीर होता है वो वीर होता है, कोई भी पार्टी में जो होता है। जो देशभक्त होता है वो देशभक्त होता है, कोई भी विचारधारा का होता है। और जो बलिदान देता है वो बलिदान ही देता है, किसी भी धर्म के अंदर जन्म लिया हो। मान्यवर, ये बहुत नीचा विचार है, एक स्तर से नीचा विचार। और मैं चाहता हूं कि आज की चर्चा से देश की जनता इस प्रकार के चीजों का जवाब मांगना शुरू करे।